हेलो एवरीवन। हमने पहले समाजीकरण के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में समझा। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कई सोपान और चरणों से गुजरते हुए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है, जिसको हम समाजीकरण के चरण भी कह सकते हैं और उनको सोपान भी कहा जा सकता है। पार्सन्स के अनुसार पार्सन्स ने क्या कहा, बच्चा एक ऐसे पत्थर के समान है जिसको हम समाज रूपी तालाब में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, जिसमें वह व्यक्ति समाज के नियमों, रीति रिवाजों और अन्य व्यक्तियों के संपर्क से, समाज से संपर्क से वह आगे सीखते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास करते हुए एक सामाजिक प्राणी के रूप में आगे आता है और इसी प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के 4 चरण उन्होंने बताए हैं। प्रथम चरण है मौखिक अवस्था, द्वितीय है शौच अवस्था, तृतीय है एडिपल अवस्था और चौथी है किशोर अवस्था। इस अवस्थाओं के बाद उन्होंने कहा समाजीकरण इन चरणों से होते हुए व्यक्ति का समाजीकरण होता है। कैसे होता है? पहले अपना है मौखिक अवस्था। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है कि यह प्राथमिक परिचय 1 से 1.5 वर्ष के बीच में होता है। बच्चा, डॉक्टर भी कहता है कि जब बच्चा, डॉक्टरी भी सिखाई जाती है तो बच्चे का उदाहरण देके सिखाया जाता है कि हम क्यों, कैसे, किस तरह से हम जैसे किसी समस्या का हम समाधान करते हैं तो वह एक इन्फेंट बेबी कैसे करता है, जैसे छू के और अनुभव करके। तो उसी प्रकार जो पहली अवस्था है अपने मौखिक अवस्था, इस समय बालक बोल नहीं सकता, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। यह 1 से 1.5 वर्ष जन्म से लेकर प्राथमिक परिचय होता है। इसमें 1 से 1.5 वर्ष का बच्चा, बालक होता है। इस समय वह माँ के संपर्क में ज़्यादा होता है और माँ के साथ उसका संबंध बहुत निकट और घनिष्ठ होता है। वह माँ के स्पर्श से, माँ के शरीर के अनुभव को लेकर वह खुद अनुभव करता है और वह खुद भी माँ से ही अपने संकेतों के द्वारा खुद को व्यक्त करता है और उसकी भाषा माँ ही समझ सकती है, क्योंकि वो छूना, जैसे स्तनपान कराती है वह और उसके वो टच होता है शरीर से, तो वो उसको अपने सामाजिक एक सुरक्षा होती है, वो उस बच्चे को मिलती है और उस भावनाओं का आदान प्रदान होता है और अति घनिष्ठता उस माँ के साथ ही होती है। माँ ही उसकी सर्वप्रथम पाठशाला होती है और जो वह गोदी में लेके और उसके साथ रहकर वह बच्चा अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है और माँ के द्वारा खुद भी कुछ न कुछ सीखता है। टच करके, अनुभव करके, मुस्कुराते हुए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे खुश होता है थोड़ा तो वो मुस्कुराता है और गुस्सा होता है या कुछ तकलीफ होती है तो वो रोकर दर्शाता है, या आंखों से कुछ सपने में जैसे अनुभव होता है मुस्कुराता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक मौखिक अवस्था में है जो एक सांकेतिक रूप में हम लोग वो बच्चा आगे सोशलाइजेशन उसका होता है। उसके बाद है शौच अवस्था। शौच अवस्था है ये अपने 1.5 से 3 से 4 वर्ष की अवस्था कहलाती है। शौच अवस्था में भी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें बच्चे को जो दैनिक निवृत्ति करते हैं, जैसे मल त्यागना, मूत्र त्यागना, इस संबंधित बातें हैं वो माँ के द्वारा ही उसको सिखाई जाती है। ये 1.5 से 3 से 4 वर्ष की भूमिका में वह बता जो भी है, जो अपने दैनिक जीवन की जो क्रियाकलापें हैं वो माँ उसको सिखाती है कि किस तरह से आपको अगर पेशाब आता है तो आप बताइए, अगर आपको शौच आता है तो आप बताइए, और वो उसको ज्ञान करवाती है कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपको शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो
भाषाएं हैं वो माँ के द्वारा उसको सिखाई जाती है, और यह शौच अवस्था होती है जिसमें उसको ये सिखाया जाता है। फिर है एडिपल तादात्म्यकरण क्रिया। इसमें यह होती है अपने 4 से 12 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसको एडिपल अवस्था कहते हैं, जिसको तादात्म्यकरण भी कहा जाता है। इसमें यौन भावना का विकास होता है बच्चों में, और ये 12 से 13 वर्ष की होती है। और इसमें लिंग बच्चा है वो लिंग भेद करना सीख जाता है, उसके मानसिक स्थिति, और वह लोगों को देखता है और अनुभव करता है, और उसको अनुभव होने लग जाता है, और वह लिंग, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, इन सब में पुल्लिंग में वो अंतर करना सीख जाता है। और इसमें ये यौन भावनाओं का भी विकास शुरू होता है, और इसमें एक 2 भावनाओं का जन्म होता है, लड़कियों में और लड़कों में। जिसमें जो पुरुष, जो बालक होता है, लड़का होता है, वो माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, मतलब उसका झुकाव माँ के प्रति अधिक होता है। और जब पुत्री होती है वो पिता की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त हुआ उनके ज़्यादा लगाव रहता है। जो माँ के प्रति पुत्र का जो लगाव, पुत्र का जो माँ के प्रति लगाव होता है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसमें पुत्र है वो हर बात, जैसे हर बात है वो अपनी माँ के पास जाके बोलता है, कोई भी बोल माँ 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 करके जाता है, या अपनी बातें हैं वो अपनी माँ को ज़्यादा बतलाता है। और पुत्री है वो अपने पिता को बताती है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और यह इडिपल तादात्म्यकरण और लिंग भेद करने की स्थिति होती है, और इसमें यौन भावना का भी विकास होता है। फिर है अपने किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो इसमें यौनारंभ होता है, यौन की जो अवस्था होती है उसका विकास शुरू होता है। बच्चों का शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, जिसमें उनको जो मन में कुछ भावनाओं का उजागर होता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है किशोर अवस्था जो न बच्चों में, जिसमें बालक कहलाता है, और न ज़्यादा युवा कहलाता है, क्योंकि ये उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि बच्चा कहीं भी जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये काम मत करो, तुम अभी बड़े नहीं हो, जाओ छोटे में जाओ। और जब वो छोटों के साथ बैठता है तो लोग कहते हैं कि क्या अभी छोटे हो, अब बड़े हो गए हो। तो ये जो संक्रमण काल की जो अवस्था है वह किशोर अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को ज़्यादा, बालक को माँ बाप की और अच्छे एक सुधारक और एक गाइड की बहुत अति आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वह अपना आगे जीवन चलाने में कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किशोर अवस्था में भी हमें समाज को निभानी चाहिए, जिससे कि वह पथभ्रष्ट नहीं हो।